हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। इसमें मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की सभी चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में इस वीडियो में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट्स इज ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो ये सब क्लास 6 7th 8th में जो आप 9th में पढ़ चुके हैं उसको हम फिर एक बार रिवीजन करेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम क्लास 10th का जो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली 3 साइड से जो बना होता है क्लोज फिगर। 3 साइड होते हैं जो क्लोज फिगर से अगर बने हों तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। इसे अगर कोई ट्रायंगल लेट ए बी एंड सी, दिस इज ट्रायंगल। क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे आप कहेंगे अगर कोई 3 साइड्स ले लें, एक ए साइड, एक ऐसा और एक ऐसा, तो देखिए एक क्लोज फिगर नहीं है तो इसलिए ये ट्रायंगल नहीं हुआ। क्लोज फिगर होना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो। जैसे अगर ऐसे हम ले लें पी क्यू एंड आर, दिस इज द क्लोज। 3 साइड्स, तीनों साइड्स क्या हैं, क्लोज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर यहाँ पर हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें अगर हम फर्स्ट देखें तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, वन एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। इन ए ट्रायंगल 1 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो इसमें कोई भी एक एंगल लेस देन क्या होगा, लेस देन होगा आपका 90 डिग्री। और सेकेंड हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसमें जो वन एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ए बी एंड सी है तो एंगल बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री। अगर हम थर्ड बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, RIGH, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। अगर कोई एक एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये डिग्री क्या है आपका, 90 डिग्री है। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स लेंथ, टाइप 2 अगर बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो फर्स्ट क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। In any triangle, if 3 sides
आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी एंड सी है, इफ़ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो तीनों साइड्स क्या हो बराबर है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आप बता दें कि एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है तो उसका अगर इंटीरियर एंगल देखें, जैसे एंगल ए, एंगल बी एंड सी, इंटीरियर एंगल का अगर जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी इसी प्रकार अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, इक्वल टू होगा एंगल सी के, और कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेकंड बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कहता है इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स क्या हों, इक्वल हों, जैसे कि अगर हम ले लें इसको पी क्यू एंड आर, इफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जो साइड्स इक्वल होते हैं उसके सामने का जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल होता है, वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर पी क्यू इक्वल टू पी आर है तो पी क्यू का जो सामने का जो अपोजिट एंगल है आर, एंगल आर इक्वल टू पी आर का जो अपोजिट एंगल है एंगल क्यू, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हम थर्ड देखें, स्केलिन ट्रायंगल, तो इसमें जब कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, इफ थ्री साइड्स आर अनइक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। कोई भी साइड्स इक्वल ना हो तो हम इसको कहेंगे, जैसे ऐसे कोई है जो तीनों साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हों, तो हम इसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। चलिए अब चलते हैं, एक और होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो 30 में आ गया थर्ड स्केलिन ट्रायंगल। अब ये तो हो गया। ये तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर बात करें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप देख ही चुके हैं, जैसे कि इफ़ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर भी हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। ये सब आप चीज़ें क्लास 9th में एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल जो आप क्लास 10th में है, जो चैप्टर हैं, जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसके बाद इसके अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हो जाए, जैसे कोई ट्रायंगल लेट ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं और दो साइड्स इसके इक्वल हैं, तो अपोजिट जो एंगल होगा वो बराबर होगा। ए बी बराबर ए सी दिया है, गिवन दिया है, तो इसके अपोजिट एंगल जो होंगे, एंगल सी और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो प्रॉपर्टी जो है पहला। और सेकंड प्रॉपर्टी देखें, इफ़ एनी ट्रायंगल टू एंगल आर इक्वल, यदि कोई दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई भी ट्रायंगल है लीजिए, अगर दो एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो उसका अपोजिट साइड, अगर ए एंगल इक्वल है, दोनों एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड ए होगा और इसका अपोजिट साइड ए।
तो क्या हो जाएंगे, अगर कोई ए लेट ए एंड बी एंड सी है तो एंगल बी एंगल सी इक्वल है, तो एंगल बी के अपोजिट ए सी साइड से और एंगल सी के अपोजिट से जो है ए बी है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इफ़ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी देन साइड ए बी बराबर साइड ए सी, आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो ग्रेटर होता है। जैसे कि तीन साइड्स हैं जो अनइक्वल हैं, कोई ट्रायंगल है पी क्यू और लेट कर लीजिए। जैसे कि जी इसमें जो बोल क्या रहा है, जो तीन साइड्स अनइक्वल हैं, जो लार्जर साइड्स होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा। अगर ये कौन सा है, लॉन्गर है सबसे पी आर, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, क्यू होगा, ये सबसे ग्रेटर कोड होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पी आर सबसे लॉन्गर है तो पी क्यू आर क्या होगा, सबसे ग्रेटर एंगल होगा। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखें, कोई ट्रायंगल है अगर एंगल जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो सबसे लार्जर होगा। ए बी एंड सी, तो एंगल ए और एंगल सी तो एक्यूट एंगल है, और एंगल बी क्या है, अपटीज एंगल है। अपटीज एंगल मतलब 90 डिग्री से अबव है, सबसे लार्जर एंगल है, तो इसका जो साइड्स होगा वो सबसे लॉन्गर होगा। ए सी इज लॉन्गर देन ए बी एंड बी सी, क्या हो जाएगा, एंगल बी भी क्या हो जाएगा, लार्जर है। अगर कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, इफ इसके दो साइड्स का सम करें हम, जैसे ए बी एंड सी, एनी ट्रायंगल इफ सम ऑफ द टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई दो साइड्स का हम सम करें ए बी प्लस बी सी, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होगा, ए सी के। या फिर अगर हम करें ए बी प्लस ए सी, तो हमेशा ग्रेटर देन किसके होगा, बी सी के। या फिर हम करें ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस यहाँ पर ए सी है, ए बी प्लस बी सी, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन कितने का होगा, ए सी प्लस ए बी के। ये फिर प्रॉपर्टी हो गया आपका। फिर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, प्रूफ भी वहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर इसका मिड पॉइंट से को दोनों को ज्वाइन करें, इसके मिड पॉइंट को, तो क्या होता है, जो थर्ड, अगर इसको लेट कर लें ए बी एंड सी, इसको डी एंड इसको ई, इफ दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो ये जो थर्ड साइड होगा उसके पैरेलल होगा और उसके हाफ के बराबर होगा। अगर डी इसका मिड पॉइंट है ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, अगर इसको हम ज्वाइन करें तो क्या होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, और बी सी जो होगा, बी सी जो होगा डी के क्या होगा, डी जो होगा बी सी का हाफ होगा, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी ई, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, टू डी ई हो जाएगा। समझ में आया आप, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्लास 9 में है, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे आगे अगर आएगा तो।
बस ये सब 6 नंबर है। ये कुछ सम बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए हैं ट्रायंगल के जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी। जो कॉन्ग्रुएंसी था और वो क्या था, सिमिलरिटी था, उसको हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं हम क्या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है इसको देखेंगे, और क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे ट्रायंगल का कैसे कैसे, और सिमिलरिटी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, अगर कोई ट्रायंगल ABC है और कोई ट्रायंगल क्या है PQR है, इफ़ AB इक्वल टू क्या है PQ हो जाए, AB इक्वल टू क्या हो जाए PQ, और BC इक्वल टू क्या हो जाए QR, एंड PR इक्वल टू क्या हो जाए AC, PR इक्वल टू क्या हो जाए AC, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और किस रूल के द्वारा होंगे, तो साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या होगा, इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू अदर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन the 2 triangles are congruent। कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल हो जाएं तो आपका ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलरिटी कब होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल AB एंड C है, ये PQR है, तो इसका जो रेशियो होगा, जो एंगल होगा, जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एंगल A जो है एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C जो है एंगल R के इक्वल होना चाहिए। और जो साइड्स का जो रेशियो है, जैसे AB अपन PQ और BC अपन QR और AC अपन PR, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये तो बेसिक बातें हैं, अभी हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। अब देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई कॉन्ग्रुएंट है तो क्राइटेरिया कितने हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया कितने तरह से कॉन्ग्रुएंट एक ट्रायंगल हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे। अब साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। 2 triangles are congruent if 3 sides of a triangle are equal to other 3 sides of the triangle, then 2 triangles are congruent। इसमें क्या बोल रहा है, जो अभी जो हम पहला एग्जांपल देखे थे वही एक है कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC एंड कोई ट्रायंगल है PQR, लेट कर लेंगे। AB इक्वल टू क्या होगा PQ, AB इक्वल टू PQ है, BC इक्वल टू QR है, एंड PC इक्वल टू एंड AC इक्वल टू क्या है PR है, AC इक्वल टू PR। ये थोड़ा सा इधर ले लीजिए, हाँ आप समझ में आएगा। देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें अब 2 ट्रायंगल लेट किए थे ABC एंड PQR। इसमें क्या था, AB इक्वल टू क्या है PQ है, PC इक्वल टू क्या है QR है, एंड AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू PR है। तो ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, बाई किस रूल के द्वारा होंगे, साइड, क्योंकि तीनों साइड्स इसके और तीनों साइड इसके इक्वल हैं, तो एक ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का सेकंड पार्ट, तो क्या होता है, साइड एंगल साइड। 2 triangles are congruent if 2 sides and corresponding angle of one triangle are equal to 2 sides and corresponding angle of other triangle, then 2 triangles are congruent। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 2 साइड्स ले लें और करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हम साइड्स AB ले लें और साइड AC ले लें, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल A,
इस ट्रायंगल का ले लें एक साइड पी क्यू और साइड पी और करस्पॉन्डिंग एंगल पी आपस में इक्वल हों तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ए बी इक्वल टू पी क्यू और ए सी इक्वल टू क्या, पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, और जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई किस रूल के द्वारा, साइड एंगल और साइड के द्वारा। ये आपका सेकंड क्राइटेरिया होगा कि कैसे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड की बात करें, अगर थर्ड की बात करें तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसमें क्या होगा कि एक इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल टू अदर टू एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड जो है ए बी एंड पी क्यू आपस में इक्वल हैं और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी इक्वल टू क्या, पी क्यू, देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल साइड एंगल रूल। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसको क्लास 9 में बहुत डिटेल में बताया गया है। इसको मैं पूरा बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे इसको होता है, और भी ज़्यादा अब जो क्लास 10th में है उसको हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे। अगर हम फोर्थ की बात करें, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसमें क्या होता है कि इफ़ टू एंगल एंड वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू अदर टू एंगल एंड वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या होता है, एंगल बी और एंगल सी आपस में एंगल क्यू एंड एंगल आर के बराबर हो और कोई एक साइड्स क्या हो, ए सी इक्वल टू पी आर हो जाए या फिर ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाए, तो ये आप ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे इफ़ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और ए सी इक्वल टू क्या हो जाए, पी आर, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, पी क्यू, देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल साइड से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं फिफ्थ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, लेट कर लीजिए, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। इसका हाइपोटेनस एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स, हाइपोटेनस ए सी एंड हाइपोटेनस पी आर इक्वल हों और बी सी और क्यू आर इक्वल हों तो ट्रायंगल ए बी सी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंसी हमारा इतना ही था, ये तो ख़त्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी की, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उसके रेशियो क्या होते हैं, उसके साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और कब 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 ये सिमिलर होते हैं। ऐसे अगर बात करें, कोई ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए एंगल पी, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा।
और जो साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसका जो रेशियो होगा सेम होगा, जैसे ए बी अपन पी क्यू का जो रेशियो होगा और ए सी अपन पी आर का जो रेशियो होगा और जो बी सी अपन क्यू आर का रेशियो होगा क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो ये ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रेंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर हो जाएंगे। अगर अब बात करें सिमिलरिटी की और थोड़ा सा ज़्यादा अगर एग्जांपल हम लें देखें तो क्या होगा, जैसे कि हम बात करें अगर कोई अगर हम सर्कल ले लें, कोई सर्कल ए है एंड सर्कल क्या है बी है, इफ इसके रेडियस इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। अगर रेडियस सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपस में कांग्रुएंटी का मतलब क्या, अगर एक दूसरे को अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर रखें तो एक दूसरे से चिपक जाए लोग। और अगर ये देखिए अगर रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, इसका कैपिटल आ रहा है रेडियस और इसका रेडियस क्या हो स्मॉल आ रहा है, तो ये सर्कल क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे। अगर ऐसे ही हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर ए बी सी डी और स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये क्या होंगे, इसके जो एंगल जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो तो 90 डिग्री है, इक्वल टू क्या 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कितने हैं 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के ये भी 90, आपस में सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 90 डिग्री और इक्वल है। अब इसका अगर साइड्स का जो रेशियो इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि अगर ए बी बात करें ए डी अपान पी एस की बात करें, ए डी साइड और पी एस साइड का जो रेशियो होगा, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा और डी सी अपन एस आर का जो क्यू आर अपन बी सी का जो रेशियो होगा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, देन इट इज सिमिलर, क्या होंगे सिमिलर होंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।